आज आपको हिंदी व्याकरण में उसी शब्द विचार के अंतर्गत एक दूसरा है जो वर्गीकरण किया गया। जब शब्दों का वर्गीकरण किया गया तो वर्गीकरण में जैसा कि कल आपने पढ़ा था रचना के आधार पर, आज आप पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो ये उत्पत्ति क्या है और यह स्रोत क्या है। सबसे पहले उत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण, कहाँ से इसका निर्माण हुआ, यह उत्पन्न कहाँ से हुआ। और दूसरा है स्रोत। स्रोत का मतलब यह माध्यम क्या है, इसका जरिया क्या है, किस स्रोत से आया। हमारे पास ये जो शब्द हैं ये व्याकरण में किस स्रोत से आए हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह उत्पन्न कहाँ से हुआ है, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चूँकि शब्द ही हमारे भाषा का स्रोत है, अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए हम शब्दों का ही माध्यम लेते हैं, शब्दों का ही सहारा लेते हैं। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि शब्द विचार में उत्पत्ति या स्रोत के माध्यम से हमें यह कहाँ से मिला। तो उत्पत्ति, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा की जननी है संस्कृत, भाषा की जननी है संस्कृत। संस्कृत के माध्यम से ही हमारे पास भाषा का स्रोत आया, उपस्थित हुआ है। इसीलिए इसको हम हिंदी भाषा की जननी कहते हैं, जो संस्कृत है। और चूँकि संस्कृत इसकी जननी है, इसीलिए सबसे पहले संस्कृत के शब्द जो आए वह तत्सम का रूप लेकर आए। यह तत्सम जो संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में हूबहू प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम तत्सम कहते हैं। क्योंकि यह संस्कृत भाषा से आया गया शब्द है, लिया गया शब्द है, और इसका हम हिंदी में हूबहू प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम अश्रु, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। उसी तरह से है नेत्र, चक्षु, उसी तरह से है अश्व, ये सभी संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इसीलिए यह तत्सम कहलाते हैं। इसी तत्व के बाद दूसरा होता है स्रोत में तद्भव। यह तद्भव क्या है, तो इसी संस्कृत का थोड़ा सा परिवर्तित रूप, या यह हम यूँ कहें कि अनुवादित रूप, संस्कृत से अनुवाद करके संस्कृत को थोड़ा परिवर्तित करके जब हम उसका हिंदी में उपयोग करते हैं तो यह तद्भव हो जाता है। जैसे अश्रु है तो इसके शब्द बनते हैं हिंदी में आंसू, चक्षु है तो इसका बनता है आँख, अश्व है तो इसके बनते हैं घोड़ा। और ये सारे शब्द आपके तद्भव के। इसके बाद आता है, और ये सारे शब्द आपके तद्भव के। इसके बाद आता है तीसरा, जब थोड़ी सी संपन्नता हमारे पास हो गई, तत्सम के शब्द हो गए हमारे पास, तद्भव के शब्द हो गए हमारे पास। अब इसके बाद आता है कि जब थोड़ा शब्द हो गया तो हम थोड़ा विकसित हुए, थोड़ा संप्रभु हुए। इसके बाद आता है देशज। यह देशज क्या है, हमारे देश की उत्पत्ति, हमारे देश में इसका जन्म हुआ है। छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे इलाके, छोटे छोटे क्षेत्र, छोटे भाषा भाषी के लोग जो अपने घरेलू भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह देशज शब्द कहलाते हैं। जिसमें आता है सबसे पहला शब्द आप लीजिए तो लोटा, डोरी, सुतरी, टाट, ये इत्यादि शब्द जो हैं वह देशज के होते हैं। अब इसके बाद थोड़ा हमारे पास और शब्द की संख्या बढ़ी, पहले एक शब्द हुआ, फिर दूसरा शब्द हुआ, फिर तीसरा शब्द हुआ। उसके बाद चौथा आता है विदेशज। क्योंकि बहुत दिनों तक हमारा देश गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का, कभी पुर्तगालियों का, कभी डचों का, कभी फ्रांसीसियों का। इस तरह से बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आए, और जब कभी कोई विदेशी हमारे देश में आते हैं तो वह अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा को लेकर आते हैं। जब वो अपनी भाषा को लेकर आए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्द लाए जिनका कि हमने हिंदी में प्रयोग करना सीख लिया और उसको शुरू कर दिया, जिसको कि हिंदी ने मान्यता प्रदान किया। जैसे हम लिखते हैं स्कूल, तो अंग्रेजी भाषा में हम लिखते हैं इसको स्कूल, यह रोमन लिपि में लिखी गई है। जब इसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो इसको हम स्कूल लिखते हैं। आवाज़ एक ही रहती है, प्रोनाउंसिएशन स्कूल का होता है, यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हिंदी में स्कूल का ही होता है। इसी तरह से अंग्रेजी में हम लिखते हैं हॉस्पिटल, इसी को हम अंग्रेजी में हिंदी में भी हॉस्पिटल लिखते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि इसी को
समझने के लिए हमने एक इसका क्लिप बनाया है, अब इसको आप लोग देख लीजिए।